आपको पता ही है दोस्तों कि हमारे भारत देश के 4 प्रमुख धाम हैं जहां पर ये बोला जाता है कि उनके दर्शन करने के बाद मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उनमें से प्रमुख धाम हैं श्री बद्रीनाथ जी, श्री पुरी जगन्नाथ जी, द्वारकाधीश व चौथा धाम है रामेश्वरम में। तो साथियों, अभी पुरी जगन्नाथ जी में रथ यात्रा की वजह से वह पूरे देश व पूरे विश्व में जगन्नाथ जी ईश्वर की चर्चा हो रही है। वह उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जब मैंने लल्लन टॉप चैनल देखा और उसमें उस जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की काफी चर्चा हुई, तो मैंने उसके रहस्यों के बारे में जाना। वह चूंकि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन पूर्व में कर चुका हूं, इसलिए मुझे उन रहस्यों को जानने व समझने में आसानी भी हुई। साथियों, तो आइए हम चलते हैं श्री पुरी जगन्नाथ जी के रहस्यमयी दुनिया पर, जहां पर आपको ऐसे उस मंदिर के, उस प्रांगण के ऐसे ऐसे रहस्यों के बारे में पता चलेगा कि आप आश्चर्य विस्मित हो जाएंगे। महाप्रभु जगन्नाथ जी को, जो कि वास्तव में श्री कृष्ण जी का ही एक अवतारी रूप है, को कलयुग का भगवान भी कहते हैं। पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं, मगर रहस्य ऐसे हैं जिनको आज तक कोई नहीं जान पाया। दोस्तों, कोई नहीं जान पाया। हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है। दोस्तों, उस समय पूरे शहर में ब्लैकआउट किया जाता है, यानी पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को सीआरपीएफ की सेना चारों तरफ से घेर लेती है। हाँ, सीआरपीएफ की सेना चारों तरफ से घेर लेती है। दोस्तों, उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारी की आंखों में पट्टी बंधी रहती है। पुजारी के हाथ में दस्ताने होते हैं। वह पुरानी मूर्ति से धर्म पदार्थ निकालता है और नई मूर्ति में डाल देता है। यह पदार्थ क्या है, यह आज तक कोई नहीं देख पाया। बस यह तो हजारों सालों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर यानी कि रूपांतरित किया जा रहा है या हस्तांतरित किया जा रहा है। साथियों, आइए वहां के स्थानीय नागरिक से पूछने पर उसने बताया कि यह एक अलौकिक पदार्थ है। यह एक ऐसा पदार्थ है जिसको छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चीथड़े उड़ जाएं। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर यह क्या है यह कोई नहीं जानता। दोस्तों, यह पूरी प्रक्रिया हर 12 साल में एक बार होती है। उस समय सुरक्षा बहुत ज्यादा होती है, मगर आज तक कोई भी नागरिक यह नहीं पता कर पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है कि जब हमने उस दिव्य पदार्थ को हाथ में लिया तो वो खरगोश जैसे उछल रहा था। आंखों में पट्टी बंधी थी, हाथों में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ उसको महसूस ही कर पाए। चलिए चलते हैं जगन्नाथ जी के अगले रहस्यमय सफर पे। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर के द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज अंदर सुनाई नहीं देती। जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे, वैसे ही समुद्र की आवाज सुनाई देगी। साथियों, मैं आपको ये अवगत कराना चाहूंगा कि पुरी बंगाल की खाड़ी के किनारे पर उड़ीसा राज्य में बसा हुआ एक बहुत ही दिव्य व अलौकिक मंदिर है। साथियों, अगर आप इसी तरह के और भी रहस्य में सफर पे चलना चाहते हैं भारत देश के व संसार के, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वह अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले रहस्यमय सफर में। आपको ज्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे उड़ते देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता है ना। बड़े मजे और आश्चर्य की बात। श्री जगन्नाथ मंदिर में झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में ही लहराता है। जी हाँ, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। जब भी आप मंदिर के शीर्ष पर लगे हुए ध्वज को देखेंगे, वो हवा के बहाव को देखेंगे, तो वो दोनों एक दूसरे के उल्टे ही बहते नजर आएंगे। यानी हवा अगर पूरब दिशा में बह रही है तो झंडा पूरब दिशा में न बह के पश्चिम दिशा में लहराता है। ये आश्चर्य और ये आश्चर्य विस्मित घटना का रहस्य आज तक कोई पता नहीं कर पाया। दोस्तों, दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसी तरह भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जो हर दिशा से देखने पर आपके मुंह की तरफ देखता हुआ ही प्रतीत होता है। इतने ही अद्भुत और शानदार रहस्यों से भरा हुआ है जगन्नाथ मंदिर। मुझे उम्मीद है कि इन रहस्यों को जानकर व इन रहस्यों को सुनकर आपका इस मंदिर में जाने के लिए कदम अपने आप उठ पड़ेंगे। भगवान जगन्नाथ मंदिर में देने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं, वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है।
है ना। देखिए आश्चर्य में डाल देने वाली बात, ये सब रहस्य है, सब ईश्वरीय महिमा है, सब परमपिता परमेश्वर की कृपा से ही यह सब संभव हो पाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के साथ बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है। दोस्तों देखिए, यही तो कला है कि हजारों लाखों श्रद्धालु जगन्नाथ जी मंदिर में दर्शन करने आते हैं, लेकिन कभी भी उस मंदिर में प्रसाद खत्म नहीं होता। साथियों, जगन्नाथपुरी धाम के इतने अलौकिक व दिव्य रहस्यों को जानकर आपको अवश्य ही हर्ष व खुशी हुई होगी। वह आपका मन में भी यह विचार आया होगा कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम जगन्नाथपुरी धाम के दर्शन करने अवश्य जाएंगे। तो साथियों, मेरा यह रहस्य भरा वीडियो का सफर यही समाप्त होता है। अगले और ही दिलचस्प रहस्य भारत के बारे में और संसार के बारे में मैं लेके जरूर हाजिर होऊंगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही शानदार भारत के व संसार के रहस्यों के बारे में पता चलता रहे व आप अपने ज्ञान को वृद्धि करते रहें, क्योंकि ज्ञान की वृद्धि ही आपके प्रति, आप जहां बैठे हुए हैं आपके सम्मुख संसार को खोल देती है। संसार के खुलने से ही दुनिया शानदार नजर आती है, वह जिंदगी भी सुलझी भी प्रतीत होती है। साथियों, आप सब पर प्रभु कृपा बनी रहे। जय जगन्नाथ।